जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा जो है वो हो चुका है, उसके ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे और इसके साथ कुछ ख़बरें हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ में इंशाल्लाह आज जो है वो ओजीडीसी का चार्ट जो है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 87 पॉइंट्स जो हैं, 1000 ही अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ज़रा आसानी होगी। आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं, लेकिन चूँकि मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर है, जो कि हमने डिस्कस कर रखा है कि 181 से लेकर 182,000 का अराउंड रफली एक ज़ोन जो है वो बनता है। तो आज लगातार दूसरा दिन है कि मार्केट अपने उस रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाएँ, तो अपने आप को रेज़िस्ट करती हुई जो है वो नज़र आ रही है। देखिए, ये हमेशा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप साल-हर-साल से काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट का जो बिहेवियर जिस तरह से होना चाहिए, मार्केट बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल इस बात का कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, अब आप देख सकते हैं कि मुआहिदे के बाद मार्केट के अंदर आपको वो छलांगें नज़र नहीं आ रही, जिसके हवाले से कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं। जबकि माज़ी में आपने देखा कि जैसे ही कोई खबर आती थी, आपको एक बहुत बड़ी जो मूव जो है, ना सिर्फ़ कि अपसाइड बल्कि डाउनसाइड भी मिला करती थी। तो अब मार्केट का जो बिहेवियर है, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको नेचुरली जो है वो परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो हमें भी अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मार्केट के बिहेवियर के मुताबिक ही अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो तरतीब देना चाहिए। तभी हम मार्केट से कुछ चंद प्रॉफ़िट के जो परसेंटेज है वो ले सकेंगे। यकीनन हमने जो रिक्वेस्ट कर रखी है कि रेजिस्टेंस पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। कल बड़ी खुशी की बात है, मैं देख रहा था कि अराउंड 90 अगर हम 100 ही कहें तो मेरा ख़्याल होगा कि 100 के करीब मैसेजेस थे कि जिसमें दोस्तों ने इस चीज़ की तरफ जो है वो बताया कि जिन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग की। यार अच्छी बात है ना, आपने अगर 10% या 20% प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली है, तो चलें कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट आपकी जेब में ही गया ना। हमारे लिए चलें जो है वो यही खुशी की बात है कि आपने जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली है, ताकि आने वाले दिनों में वही पैसा जो है वो दोबारा से आपके काम आएगा। आगे चलते हैं जी, 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 22 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। इसके साथ लोअर कैप की बात करें तो अगेन कोई कंपनी मौजूद नहीं है। खबरों के हवाले से बात करें तो पहली खबर जो है वो हिनोपाक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और इनकी जो ईपीएस है, उसमें बहुत बड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिला है, जिसके हवाले से मज़ीद जो उम्मीदें हैं, वो ये है कि जिस तरह से गेल और जीएचएनआई के हवाले से बात हो रही थी, पिछले दिनों हमने उनके हवाले से जो रिसर्च रिपोर्ट्स थीं, वो आपकी खिदमत में पेश कर दी थीं। तो इसी तरह से अब हिनो जो है, वो चूँकि ये भी उसी कैटेगरी में आता है, तो इसकी भी ईपीएस में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिला है, 234% का। यानी कि पहले इसकी ईपीएस जो थी वो 6.53 थी, अब उसके अगेंस्ट जो है वो 21.82 है और इसके साथ इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगली खबर जो है वो एक और जो आईपीओ है वो आया चाहता है, जो कि ऑयल के हवाले से होगा, जो घरों में इस्तेमाल होने वाला ऑयल और बनास्पति है, उसके हवाले से है। लेकिन अभी इसकी डिटेल्स के अंदर जो है वो ये नहीं मेंशन कि जो इसकी फ्लोर प्राइस होगी वो क्या होगी। तो जैसे ही इंशाल्लाह इसके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात आएँगे तो वो यकीनन हम आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि 2 इस ईयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आईपीओज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। असल में ना वो देखिए हर चीज़ का ना एक सीज़न होता है और एक इंटरेस्ट होता है। तो अभी चूँकि गुडी-गुडी माहौल चल रहा है। गो के दरमियान में एक हमें जो है वो सेटबैक मिला जंग की सूरत में, लेकिन उसके बाद भी गुडी-गुडी माहौल है, सब खुश हैं। वो क्या कहते हैं, जिस तरह वो अक्सर कहा करता है ना, और फिर सब हँसी-खुशी रहने लगे। तो जंग के बाद फिर शायद लोग समझ रहे हैं कि हम हँसी-खुशी रहना शुरू कर देंगे। तो स्टॉक मार्केट का कारोबार जो है वो हँसी-खुशी रहने वाला नहीं है। कि आपने जो है वो बस चीज़ें जो है वो स्टैंड स्टिल पे चली जाएँगी, नहीं इसमें उतार-चढ़ाव जारी रहता है। अब चूँकि इंटरेस्ट बहुत है लोगों का अ, और फिर इसके साथ जो बिज़नेसमैन है, उसने भी देखना होता है कि वो
अ, मौके से किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। तो अब चूँकि इस वक़्त एक तो हमारे पास जो लोकल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो बड़ी कम हैं, लोगों के पास पैसा मौजूद है, इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी नीचे है, गो के थोड़ी-सी मूवमेंट आपको बेहतर नज़र आ रही है उसमें कि जी इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा ऊपर चला गया है, लेकिन यार 22% से नीचे आया ना, उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, तो बहुत फ़र्क है। तो इस वक़्त आईपीओज़ जो हैं, वो बड़ा आइडियल टाइम है। तो इसलिए आप एक लाइन देख रहे हैं आईपीओज़ की जो है वो एक-दूसरे के बाद आ रहे हैं और ये भी इंशाल्लाह जो है, वो मेरा ख़्याल है कि अगले 8-10 दिन के अंदर जो है वो इसकी फ्लोर प्राइस भी आ जाएगी, तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको पता है कि आईपीओ के हवाले से क्या है। आपका तजर्बा अगर जो है वो इससे मुख्तलिफ है, तो आप उसके मुताबिक ज़रूर काम करें। नेक्स्ट जो है वो बीवाईडी के हवाले से खबर है जिसमें हबकुक में आपने गुज़िश्ता 1-2 दिन के अंदर जो है वो मूवमेंट भी देखी है। चूँकि हबकुक की जो ज़ेली कंपनी है वो मेगा मोटर्स वो बीवाईडी के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में है पाकिस्तान के अंदर और पार्टनरशिप में है। तो अब बीवाईडी जो है वो बेसिकली चूँकि चाइनीज़ ब्रांड है और वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में जो इनका प्लांट है उसके हवाले से भी जो कंस्ट्रक्शन की खबरें हैं वो ये हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है और अब हुकूमत पाकिस्तान भी चूँकि इस तरफ इरादा रखती है कि मुल्क के अंदर ही कुछ ईवी जो है उसके ऊपर काम हो जाए। तो हमें ज़रूरत है, उनको एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तो लिहाज़ा चूँकि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस वक़्त नीडी हैं, तो चांसेज़ हैं कि मामलात जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है और पीआईए की आपको पता है कि जिस वक़्त प्राइवेटाइज़ेशन हुई थी, तो उस वक़्त ये भी एक प्लान था कि इसको 15 साल के लिए टैक्स फ्री जो होगा कि इन्होंने अगर पुर्ज़ाजात मँगवाने हैं या नए जहाज़ शामिल करने हैं, तो उसके हवाले से जो है अब देखें लिखा तो यही हुआ है टाइटल के अंदर। ये चीज़ें होती हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। अब टाइटल में तो ये लिखा हुआ है जी कि वाह जी वाह! क्या बात है, लेकिन असल में फड्डा पड़ा हुआ है अभी इस वक़्त। फड्डा ये पड़ा हुआ है कि आईएमएफ जो है वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि 15 साल के लिए जो है वो आप इनके ऊपर इनको टैक्स फ्री कर दें। जबकि आपने प्राइवेटाइज़ेशन करते वक़्त जो बातचीत की थी उसमें ये बात शामिल थी कि जी आपको जो है वो टैक्स फ्री किया जाएगा। तो इस वजह से आप पीआईए के शेयर पर भी प्रेशर जो है वो देख रहे हैं इस वक़्त। तो उम्मीद तो यही है कि आईएमएफ के जो है वो इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की जाएगी कि अगर हमने एक इदारा प्राइवेटाइज़ किया है, तो उसका जो नुकसान था, अब वो तो कौमी खज़ाने से मज़ीद नहीं जाएगा। तो उसके अगेंस्ट अगर हम कुछ जो है वो रियायतें दे देते हैं, तो वो आने वाले वक़्त के अंदर जो मज़ीद कंपनीज़ हम प्राइवेटाइज़ करेंगे, उनके लिए ये एक पॉज़िटिव चीज़ होगी और इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो बहरहाल अभी ये चीज़ें जो हैं, ये टेबल पर हैं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि ड्यूरिंग द बजट जो है ये मामलात मुकम्मल होने हैं। तो अगर आपके पास पीआईए का शेयर है, तो इस खबर के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट खबर जो है वो पाकिस्तान की रिफाइनरी के हवाले से है और आपको ये पता होगा कि खबर बार-बार चलती है कि जी अपग्रेडेशन 6 अरब, 5 अरब ये सिलसिला चलता रहता है। अब एक मर्तबा फिर जो है वो मामलात खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली हुकूमत जो है, वो गो के लोकल जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं, उनको बेहतर करना चाहती है, उनको उनको पैकेज देना चाहती है, लेकिन बार-बार मामलात जो हैं वो कहीं न कहीं आके अटक जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत इसके साथ-साथ ये भी चाह रही है कि लोकल के साथ-साथ कोई जिस तरह से सऊदी की बात होती है कि जी वो यहाँ पर कुछ रिफाइनरी वगैरह लगा लें, तो बार-बार मामला जो है वो इन बिटवीन द लाइन चल रहे हैं। इस मामले के अंदर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, जिस तरह से कि अभी मैं पीआईए के हवाले से गुज़ारिश कर रहा था। अब यहाँ पर एक छोटी-सी बात, जब चीज़ों में क्लैरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर हुकूमती मुदाखलत हो, यानी कि हुकूमत की वजह से कहीं न कहीं फड्डा पड़ा हो, जिस तरह से अभी पीआईए की बात हुई या रिफाइनरी की बात हो रही है, गो के बीवाईडी का मामला जो है वो तो प्राइवेट है, उसका तो हुकूमत ने सिर्फ़ उसको फैसिलिटेट ही करना ना वो लेने में, ना देने में। लेकिन बेसिकली ये दोनों मामलात ऐसे हैं जिसमें जो है वो हुकूमत का पूरा अमल दखल है। तो जिन-जिन मामलात के अंदर हुकूमत का अमल दखल होता है ना, उसमें थोड़ा-सा अपने आप को अगर आप बैक फुट पर रखेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी माशाल्लाह से आप बेहतर समझते हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को और फिर इसके साथ जो है वो ओजीडीसी का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें मज़ीद कोई जो है वो क्लैरिटी अभी तक नहीं है, जो टारगेट हमने
जो था वो निकाला था, रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है और आज लगातार दूसरा दिन है कि मार्केट उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। मुमकिन तौर पर मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो देन हम नए टारगेट की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो चूंकि मार्केट इसको जो है वो रेजिस्ट कर रही है। और इसके साथ आपको ये भी याद होगा जो 2 दिन पहले मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जुम्मे वाला दिन भी जो है वो इस हवाले से थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होगा। गो के साइन दस्तखत जो हैं मुआहदे एमओयू के ऊपर वो तो पहले ही हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फेस टू फेस डिस्कस होना बाकी हैं। सो इसलिए मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच पर जा सकती है। यही वजह थी कि मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग कर लीजिए। तो लिहाज़ा इस हवाले से ये कोई बड़ी अभी खबर नहीं है, तो इंशाल्लाह कल इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखें, चाहे आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर पेशेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडर हैं, तो आपका लेवल जो है वो छोटा होगा, जहाँ पर आप बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और उसमें आपको फिर भी कुछ ना कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो अगर आप एज़ ए इन्वेस्टमेंट काम करते हैं, तो हो सकता है कि कई-कई वीक्स जो हैं या और कुछ मंथ्स भी हैं, आपको किसी न किसी लेवल्स के इंतज़ार में लगे। ये जो फटाफट हांडी पकाने वाले लोग हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट उनके बस की बात नहीं है। और ये जो आजकल मैं गो के हमारी जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें हम फिर भी जो है वो बाइंग और सेलिंग के हवाले से लेवल यानी कि उसमें थोड़ी बहुत जो है वो हमारा चलता रहता है बाइंग सेलिंग। गो के उसमें बड़ा वक़्त होता है, लेकिन ये जिस तरह से साल-हा-साल की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वक़्त रिकमेंड की जा रही है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होंगे जो इस चीज़ को सस्टेन कर पाएँगे। हमारे यहाँ तो बेसब्री जो है वो इंतहा पे होती है ना, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है। तो पेशेंस जो हैं वो आपने अगर आप अकॉर्डिंग टू लेवल्स लेकर आएँगे ना, तो फिर आप मार्केट में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कमा पाएँगे। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी ओजीडीसी का चार्ट। ओजीडीसी जो है वो अपने अगेन जो है वो ब्रेकआउट की तरफ जो है वो रवां-दवां है, लेकिन इसने अपने आप को सस्टेन किया है। इसकी एक रेजिस्टेंस थी जहाँ पर ये अपने आप को ब्रेकआउट के लिए जो है वो तैयार कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस ज़ोन है अराउंड कोई 337 338 का ज़ोन जो है वो इसका रेजिस्टेंस ज़ोन है और यही इसका ब्रेकआउट लेवल भी है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस चीज़ का थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो ये अपने आप को इस रेजिस्टेंस के करीब लाके अब अगेन जो है वो इसमें इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी अगेन कोई आपको कप एंड हैंडल जो है, ये बनता हुआ नज़र आएगा। लिहाज़ा अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, आज और कल यानी कि गुज़िश्ता 2 दिन और आज का दिन अगर हम 3 दिन शामिल कर लें, तो तीनों दिन में लगने वाला वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर वॉल्यूम है। अगर ये यहाँ से मूव करता है तो मुमकिना तौर पर इसकी जो पहली चाल है वो हमें अराउंड जो है वो कोई 365 से 370 तक का जो इसका ज़ोन है वो मुमकिना तौर पर इसकी पहला टारगेट के तौर पर जो है वो बन सकता है। अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ एक चार्ट पैटर्न को डिस्कस करना है, उसकी सपोर्ट को डिस्कस करना है और मुमकिना तौर पर अगर ये कोई शेयर जो है वो अपने अगर ब्रेकआउट की तरफ जाता है और यहाँ से मूव करता है, तो देन उसकी मूव जो है वो कहाँ तक हो सकती है। बाकी माशाल्लाह से आप जो है वो बेहतर समझते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें और इसी तरह से प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जो है वो अपना रुझान जारी रखें। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।